हैप्पी का स्पेलिंग जो लोग करते हैं HAPPY, वो स्पेलिंग ही रॉन्ग है। धर्म तो एक नर्सरी क्लास है। रिलीजन इज अ किंडरगार्टन, द यूनिवर्सिटी इज स्पिरिचुअलिटी। सफलता से गाड़ी मिलेगी, सफलता से नाम मिलेगा, उस वस्तु से मजा मिल सकता है, सच्चा सुख नहीं मिल सकता। मेडिटेशन का मतलब है MTR को कम करना। 1450 भजन लिखे हैं, जीवन संगीत। 1450 इसको हम कहते हैं जीवन संगीत। हर सिचुएशन के लिए सही लिरिक्स आपके पास हैं कि अगर बात नहीं सुनोगे तो गाना सुनो। We remain a fool because of what we are taught in school. देह को जो मैं समझे ये सबसे बड़ा पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पापों के बाप है। सीखते हैं, कमाते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं, सीखते हैं, कमा के मर जाते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज का ही हमारा पॉडकास्ट सबसे अलग रहने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम जिन मेहमान से मिलने वाले हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, वो एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिन्हें आप आज सुनेंगे इस पॉडकास्ट में तो आपको लगेगा सच में इससे अच्छा पॉडकास्ट हमने आज तक नहीं देखा। वो अध्यात्म के बारे में वो जानकारी आज हमें देंगे, जिससे हम अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी कि बदलाव ला सकते हैं। कैसे हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, क्या हमें सही चीज़ें करनी है, हैप्पीनेस क्या है हमारी लाइफ में, आज इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाला है। क्योंकि जब इस पॉडकास्ट के रूम में हम आए तो सर की तरफ से हमें एक स्माइली दी गई। मैं आपको दिखाता हूँ, इसे देख के ही हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई। तो सोचिए, जब ये पॉडकास्ट हम करेंगे तो वो कितना यूनिक हो जाएगा, आप लोगों की लाइफ को बदला जाएगा। क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है आत्मन इन रवि, जिन्हें हम AIR के नाम से जानते हैं। AIR इतना फेमस हो चुका है रवि सर के लिए कि हर कोई इनको सुनना पसंद करता है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी के ये पॉडकास्ट खुद भी कर चुके हैं। इतने भजन ये लिखते हैं और खुद उनको गाते भी हैं। इनकी आवाज़ इतनी मधुर है, अगर आप उनकी आवाज़ सुन लें, वो भजन आप सुन लें। इस पॉडकास्ट में आज वो भजन भी हम आपको सुनवाएंगे, जिनसे आपकी लाइफ में एक अलग बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। ऑथर भी हैं सर, और आपकी लाइफ को बदलने वाले भी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। थैंक यू। आपके वर्ड जो आपके शब्द, मैं उनके लिए लायक नहीं हूँ, लेकिन सर वेरी काइंड ऑफ यू, आपने इतने अच्छे शब्द बोले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर आपका भी। आप हमारे पॉडकास्ट में आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू। सर, जैसे कि अभी आमिर जी ने यही कहा कि आपके बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपका जो नाम है आत्मन इन रवि, और आपको एयर बोलते हैं। अब एयर की बात आती है तो कोई हवा भी बोलता है, कोई वायु भी बोलता है। हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, हम मेकअप रूम में भी थे, तो काफ़ी हमारी बात होती है कि कौन गेस्ट हैं, कि उनका नाम एयर है। एयर मतलब हवा, मतलब वायु। एकदम यूनिक। बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ये आपने कैसे सोचा कि एयर नाम रखते हैं, आत्मा इन रवि, बहुत डीप चीज़ है, थोड़ा इसको ब्रेक डाउन कीजिए। एक्चुअली क्या है, मेरा नाम था रवि। ओके। और पहले लोग मुझे रवि कहते थे। रवि का मतलब सूरज। जी। 46 साल तक, 46 ईयर्स तक मैं रवि के नाम से था। फिर एक दिन मैं खोज में गया कि आखिर मैं हूँ कौन। ये जो है, ये तो रवि है, लेकिन ये तो मर जाएगा। और एक दिन लोग, जब ये मर जाएगा, लोग तो ये कहते हैं कि वो गुजर गए। वो कौन गुजर जाता है, वो कौन जाता है मौत पे, ये हम लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं। हम समझते हैं कि मौत एक बुरा शब्द है। हाँ। जब सच में मौत तो बहुत सुंदर है, क्योंकि मौत पे ही हमें मुक्ति मिलती है। मौत में हम प्रभु से एक हो जाते हैं। तो मौत तो सबकी आनी है, आपकी, आमिर की, आपकी, मेरी, मौत तो सबकी आनी है। बिल्कुल। तो मौत से क्यों लोग डरते हैं जानते हैं? मौत से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि वो कभी नहीं मरते हैं। लोग मौत से इसलिए डरते हैं, वो नहीं जानते वो कभी नहीं मरते हैं। मुझे एहसास हुआ रवि मरेगा, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा यानी सोल, मैं तो वो आत्मा हूँ जो रवि के अंदर है। तो मैंने नाम अपना बदला के क्या लिखा, बदलाया क्यों नहीं, सच्चाई ये है। आप कहते मैं अंशिका हूँ, नहीं, आपका नाम अंशिका है, इनका नाम है आमिर खान, लेकिन ये आमिर खान नहीं है। वैसे तो आमिर खान लेकिन आमिर खान नाम, इनका भी उनका भी सिर्फ नाम है। तो मैंने लिखा आत्मा इन रवि, आत्मा इन रवि। लिखते लिखते ये एयर हो गया। ऐसे नहीं कि मैंने सोचा कि एयर एक अच्छा नाम है, अच्छा ब्रांड है, ऐसे नहीं हुआ।
और कभी मैं दिल्ली आता हूँ या मैं बॉम्बे जाता हूँ तो लोग मजाक करते हैं, आप क्या एयर है, मतलब आप हवा है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ, हवा में जो मस्ती, मैं तो वही, मैं ये नहीं। वाह, आसमां में जो शक्ति, मैं तो वही, मैं ये नहीं। जो मैं दिखता वो मैं नहीं, सच में तो मैं एक शक्ति, कण कण में जो है शक्ति, मैं तो हूँ वो शक्ति। वाह, हम सब शक्ति हैं। बिल्कुल सर। आप, हम, हमारे दर्शक जो हैं, हर इंसान सच में भगवान की शक्ति है, हमें एहसास नहीं है, इसलिए ये नाम हुआ। और इसलिए आप हवा बोलो, एयर बोलो, कुछ भी बोलो, नाम में क्या है, हम तो सच में वो है। नेति नेति तत्त्वमसि, हम ये नहीं, हम तो वो है। सर जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप तकरीबन पिछले 30 सालों से बेंगलुरु में एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जिसमें तकरीबन 800 से ज़्यादा वृद्ध माता हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको आप खाना भी खिलाते हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। ये कहाँ से आपके जहन में आया कि आपको ये सब करना? एक बिजनेसमैन थे आप, जैसे मैंने पढ़ा, आपने वो लाइन छोड़ी, फिर आप अध्यात्म की लाइन में आए, फिर आपने लोगों की मदद भी करी, तो कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? मैं बहुत छोटे उम्र का था, 18 साल का था, मैंने बिजनेस शुरू किया। 25 साल के मैंने पैसा कमाया। लेकिन जब मैं कमाने लगा, खूब पैसा कमाया, जब मैं पैसा कमाया, मैं रात को जब घर जाता था, वहाँ पे रोड पे लोग थे जिनको खाना नहीं था, वो भूखे थे, ठंड था, जैसे दिल्ली में ठंड होती है, बेंगलोर में भी उस दिन 25 साल 30 साल पहले बहुत ठंड होती थी। उनको एक ब्लैंकेट भी नहीं, कंबल नहीं है। तो 30 साल पहले मैं उनको कंबल देना शुरू किया, खाना देना शुरू किया। और जो देने में सुख है ना, वो कोई चीज में नहीं है। और एक बात हुई, सच बात है, मैं 18-20 साल का था, जब मैंने देना शुरू किया, मैंने एक रहस्य सीखा। ये रहस्य ये है कि अगर मैं 1000 देता, अगले दिन मुझे 10,000 मिलता। ये लोग नहीं जानते हैं। ये लोग जो हैं वो देने के लिए झिझकते हैं कि मैं क्यों दूं, ये मेरा है ना। पहले तो हम ना कुछ लेके आते हैं ना हम कुछ लेके जाते हैं, वो हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है। फिर भी ये लोभ में जीना, ये मेरा है, मुझे हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे, हमारे घर में कितने क्या क्या चीज नहीं है हमारे पास। हमारे पास जूते इतने होंगे, हमारे जो हमने कभी शायद 1 साल में वो जूता पहना नहीं होगा। लेकिन जो सड़क पे हैं, अरे उनके पास जूता क्या, उनके पास पैर नहीं है, और हम अपने जूते यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे देने में बहुत मजा आता था, बहुत सुख आता था। तो मैंने एक होम शुरू किया, एक आश्रम शुरू किया, फिर दूसरा आश्रम शुरू किया। हजारों लाखों लोगों को हमने सेवा की। लेकिन इसकी हम किसी से बात जिक्र नहीं करते थे, लेकिन देने में बहुत सुख है, इसलिए मैं देता था। आज के तारीख में, पहले तो 25-30 साल में इसलिए देता था क्योंकि सुख था और मैं सोचता था ये अच्छे कर्म करने के लिए। ठीक है। अभी तो जब अनुभूति हो गई, एहसास हो गया, तो हम हर गरीब को भगवान की नजर से देखते हैं, हर इंसान में भगवान देखते हैं। तो अभी जो हमारा सेवा है, ये भाव बदल चुका है। अभी ये भाव नहीं है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं ना, हम मदद नहीं कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला तो भगवान है। तो ये स्टोरी है। बहुत सुंदर सर, आपका एक तो थॉट प्रोसेस बड़ा डिफरेंट है। लोगों का ये होता है कि हम दान कर रहे हैं, एक तरह से पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। इसके साथ एक चीज़ और मैंने नोटिस की, जब आपके बारे में पढ़ ही रही थी, आपको हैप्पीनेस का ब्रांड एम्बेसडर बोला जाता है। हैप्पीनेस का ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि अभी तक तो ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हम सुन रहे हैं, इसके पीछे का क्या? एक्चुअली लोगों को सुख का मतलब नहीं मालूम है। लोग समझते हैं सुख मजा है। पीपल थिंक हैप्पीनेस इज प्लेजर, और हैप्पी का स्पेलिंग जो लोग करते हैं HAPPY, वो स्पेलिंग ही रॉन्ग है। अच्छा, देन फिर क्या स्पेलिंग है? हैप्पी का स्पेलिंग है HAPPPY। उसका मतलब है हैप्पी में, हैप्पी होने के लिए 3 P चाहिए। पहला P जो है प्लेजर, मजा, दूसरा P जो है पीस या शांति, और तीसरा P जो है ये है पर्पस। प्लेजर, पीस एंड पर्पस। उसका मतलब है आज के दुनिया में लोग ज्यादातर कैसे खुश होते हैं,
उनको संपत्ति चाहिए। मटेरियलिस्टिक। तो कुछ भी हो, पैसा, नाम, पैसा, धन, गाड़ी, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा, संपत्ति से ज्यादा हमें चाहिए मुक्ति, तृप्ति, संपत्ति से ज्यादा चाहिए तृप्ति, और संपत्ति से ज्यादा चाहिए तृप्ति, और तृप्ति से ज्यादा चाहिए अनुभूति, जिससे होगी मुक्ति। तो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ हैप्पीनेस। और मैं लोगों को ये सिखाता हूं, मैं 3-4 चीजें सिखाता हूं। एक तो सिखाता हूं कि जीवन क्या है। हा? लोग नहीं समझते कि जीवन क्या है। जीवन क्या है, सुख क्या है, प्यार क्या है। लोग बॉलीवुड में हम तो प्यार देखते हैं, आप टीवी चैनल में हम डेली देखते हैं, लेकिन हम प्यार का मतलब नहीं जानते हैं। बिकॉज प्यार में दिल टूटता है, लेकिन सच्चे प्यार में कभी दिल नहीं टूटता है। तो कमिंग टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के 3 पद है, सुख के 3 पद है, ना सिर्फ मजा। दुनिया क्या समझती है? दुनिया समझती है कि जो सुख है मजा करो, वो मजा तो पल भर का है, वो आता है जाता है। जो शांति है वो तो अनंत है, वो तो शांति हमेशा आदमी सुख में रहता है। तो दिस इज द सीक्रेट। हैप्पीनेस एम्बेसडर का मतलब है टीच पीपल द 3 पीस, प्लेजर, पीस, पर्पस, संपत्ति, तृप्ति, अनुभूति। वंडरफुल। सर, रिलीजन और मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, कैसे हम समझे? क्योंकि अगर हम आज की बात करते हैं, आज की जो जनरेशन है वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाती है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, रिलीजन जो धर्म है, रिलीजन है, कई है। कोई हिंदू है, कोई ईसा क्रिश्चियन है, कोई इस्लाम है। प्रॉब्लम क्या है? हर धर्म अच्छा है। हर धर्म सिखाता है कि भगवान की पूजा करो, अच्छा जीवन जियो, अपने जो लोग हैं उनके साथ सही बर्ताव करो। कौन सा धर्म से गलत सिखाता है? सब धर्म सही सिखाते हैं। लेकिन हर धर्म कहता है ये मेरा भगवान है। आपका धर्म कहता है कि आपका भगवान भगवान है, इनका धर्म कहता है कि इनका भगवान भगवान है। इसका मतलब है कि वहां जो ऊपर आसमान में है वो तो कई स्वर्ग होंगे, आपके भगवान का एक घर होगा, इनके भगवान। ये सरासर झूठ है। भगवान एक है। तो कहाँ है ईश्वर? वो एक है ना, ईश्वर जो भी है एक है। एक धरती एक है, जो भी चल रहा है, धरती कैसे सुंदर, हाउ द अर्थ इज रोटेटिंग एवरी डे, कैसे घूम रहा है, कैसे, एक ही शक्ति है। बिल्कुल। और उस शक्ति को हम अलग अलग नाम देते, ये धर्म हो गया। ओके। आध्यात्म क्या है? आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ द स्पिरिट। मतलब आध्यात्म का मतलब है सच जानना। पहली सच्चाई मैंने आपसे क्या कहा कि प्रभु है। कोई लोग है वो नास्तिक है, कोई लोग तो ना धर्म में विश्वास करते ना आध्यात्म में विश्वास करते हैं। वो कहते प्रभु कहाँ है, दिखाओ मुझे प्रभु। हवा कहाँ है, दिखाओ हवा। हवा दिखने में नहीं, लेकिन हवा तो है। बिल्कुल। ये दुनिया जिसने बनाई एक तो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति कौन है? धर्म कहता है ये शक्ति शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये अल्लाह है, ये यीशु है। लेकिन आध्यात्म क्या कहता है? आध्यात्म कहता है प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है। आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है। शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है। देखिए, इवन बाइबल में लिखा गया है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन, कि जो प्रभु है, मंदिर तो दिल के अंदर में है। हम ढूंढ रहे हैं प्रभु को मंदिर में, लेकिन प्रभु तो सच में अंदर में। धर्म के कारण आज पूरी दुनिया में जंग है। बिल्कुल सर। पागलपन है। अगर यही आदमी समझ सके कि भगवान हर इंसान में है, क्या वो भगवान का कत्ल करेगा? इंसान का कत्ल करेगा? आज के तारीख में कितना जंग चल रहा है। अभी हम हमारे न्यूज चैनल में यही तो है। ये इजराइल, गाजा, ये वो, अविद्या के कारण। बिल्कुल। अविद्या ये है, हम सब प्रभु के एक अंश है, अंशिका। हम सब प्रभु के एक अंश है, जैसा आपका नाम है। तो ये हम भूल चुके हैं। आध्यात्म ये सिखाता है
धर्म प्रभु की तरह हमें यात्रा शुरू कराता है, आध्यात्म ये यात्रा पूरी करता है। धर्म जो है किंडरगार्टन, हिंदी में क्या बोलते हैं किंडरगार्टन को, नर्सरी क्लास। धर्म तो एक नर्सरी क्लास है। रिलीजन इज किंडरगार्टन, द यूनिवर्सिटी इज स्पिरिचुअलिटी। तो हमें धर्म से शुरू करना है। छोटा बच्चा तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता है, पहले धर्म से शुरू करना है। कोई भी भगवान हो, अल्लाह हो, राम हो, शिव हो, लेकिन बाद में आगे बढ़ते बढ़ते भगवान का कोई नाम नहीं है, ना रूप है, वो अनंत है, वो अनादि है। ना भगवान का जन्म होता है, ना भगवान की मृत्यु होती है। ये तो हम अपने दिमाग से समझ सकते हैं। अगर भगवान का जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो उसका भी एक भगवान होना चाहिए। आप भगवान का परम भगवान, और परम भगवान को अगर जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो फिर उसका भी एक भगवान होना चाहिए। तो परम परम भगवान होना चाहिए, तो अंत कहाँ होगा? दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। वंडरफुल। अच्छा सर, ओशो की विचारधारा के बारे में आपका क्या कहना है? ओशो का स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है, बिकॉज ओशो की अगर हम हिंदी की भाषा स्पीच सुनते हैं, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें की। हाँ। तभी उनका नाम था रजनीश, फिर होया रजनीश, आचार्य रजनीश, फिर बना भगवान रजनीश। यहां तक उनकी बातें सही थी। लेकिन पता है क्या होता है, जब हम इंडिया में है ना, हमारा दिमाग ठीक है। हम जब वेस्ट में चले जाते हैं ना, हम भी पागल हो जाते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से जब रजनीश ओशो बने, तो फिर स्टोरी चेंज हो गया। बिकॉज वहां गए, उनको रोल्स रॉयस चाहिए, 365 गाड़ियां चाहिए। मैंने उनकी सेक्रेटरी उनसे भी अब पॉडकास्ट किया, उनके भाई से भी पॉडकास्ट किया। तो ओशो की बातें सही है, आध्यात्म की बातें सही है, पर पता नहीं क्यों वो पहले तो योगी थे, बाद में भोग में कैसे फंस गए। जो आदमी आध्यात्म में है, उसको नहीं चाहिए कि हर दिन में नया रोलेक्स वॉच पहनूं। लेकिन इसी बात में मैं भी उलझ चुका हूं कि उनकी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन भोग में क्यों फंसे। लेकिन जब उनके भाई का एक पॉडकास्ट भी सुना था, आपसे भी उनकी बात हुई होगी, तो उन्होंने बताया होगा कि गिफ्ट्स मिलते थे वो, तो कि अब जो गिफ्ट्स हैं वो तो गिफ्ट्स हैं ही। तो ये भी आपसे जानना चाहूँगी, जब उनके भाई से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, ओशो बिल्कुल उनकी विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है, तो उनके भाई से जब आपकी बात हुई तो उनका क्या कहना? मैं तो पहले सोचा कि उनके भाई तो बहुत आध्यात्मिक हैं। फिर तो पॉडकास्ट शुरू हुआ, बात करते करते मैंने उनसे ये पूछा कि शुड वी लिव विथ नीड या ग्रीड। इसका मतलब कि क्या हम अपनी जरूरतें पूरी करें या लोभ में जिए। उन्होंने बोला लोभ अच्छा है। तो मैं तो छिटक गया। मैंने बोला अगर हमें पाँव में ब्लैंकेट डालना चाहिए तो ब्लैंकेट जितना जरूरत है डालना चाहिए। उसने बोला नहीं, पाँव और भी लंबी करो, और भी जरूरतें ज्यादा करो। तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं सच के बारे में बात करता हूँ। नाम जो भी हो, आपने नाम लिखा, मैं नॉर्मली क्या है ना, संतों के बारे में कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, लेकिन हम कुछ सही गलत, हम फैक्ट के बारे में बात करें। तो फैक्ट ये है, जो आध्यात्मिक इंसान है वो ये समझता है, मैं ये शरीर को भी छोड़ के जाऊंगा, रोल्स रॉयस को दूर, रोलेक्स वॉच तो दूर, हमें खाने के लिए क्या चाहिए। देखिए, जिंदगी में एक नियम है, इनको बोलते हैं 3 का नियम। सुना है आपने 3 का नियम? 3 का नियम का मतलब है 3 मिनट तक हम सांस के बगैर जी सकते हैं, 3 दिन के लिए हम पानी के बगैर जी सकते हैं, 3 हफ्तों के लिए हम खाने के बगैर जी सकते हैं। तो ये अगर 3 मिनट से मैं आपका मुंह बंद कर दूं, आप मर जाइए। 3 दिन में आपको खाना पानी ना दूं, मर जाएंगे। मैं 3 दिन, अगर 3 हफ्ते में खाना नहीं खाऊं, लेकिन हमें पानी चाहिए, विस्की नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए, पिज्जा नहीं चाहिए। जो आध्यात्मिक इंसान है वो तृप्त है, उनकी इच्छाएं ज्यादा नहीं होती है। देखिए, जो नॉर्थ जाता है वो साउथ नहीं जाता है। हाँ? जो कश्मीर की तरफ जाता है वो कन्याकुमारी की तरफ नहीं जा सकता है। हमारी दिशा एक होनी चाहिए। और आध्यात्म का मतलब क्या है? एक ही मतलब है। जानते हैं आप क्या है? आध्यात्म का मतलब है
प्रभु पाना यही मकसद है, मरने से पहले प्रभु को पाना है। रोल्स रॉयस मिला तो कुछ ना मिला है, रोलेक्स वॉच से क्या होगा, प्रभु को पाना है, प्रभु को पाना है, प्रभु को पाना है। जो आध्यात्मिक आदमी है सचमुच, वो प्रभु का प्यासा है और वो प्रभु को हर इंसान में देखता है, वो हर इंसान को प्यार करता है। आप चौंक जाएंगे, आज की तारीख में आप पॉडकास्ट में आप किसी को बोलेंगे आई लव यू, थप्पड़ मिलेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक इंसान है वो सबको कहता है, बिल्कुल सर। क्योंकि वो सब में प्रभु देखता है और सबको प्यार करता है। This is the story. सर लेकिन लोगों को ना ये लगता है कि जो लाइफ का जो मकसद है, जो उनकी मीनिंग है, वो सिर्फ खाना पीना सोना, कुछ पैसे कमा लिए, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं, उनके लिए लाइफ का मकसद ये बन चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? देखिए सिंपल है बात, मैं भी 25 साल मैं एक रेस पे था, मैं दौड़ रहा था, भाग दौड़ में था, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, सफलता चाहिए। बोलिए क्यों? दुनिया सफलता की खोज में, क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि सफलता से सुख मिलता है। सुख। आज अंबानी है, अदानी है, आपने शादी देखी होगी, हम सब ने शादी देखी, कितने हजार करोड़ खर्च करे, शायद किसी को हिसाब नहीं है। बिल्कुल। क्या बोलते हैं कि इतना पैसा खर्च करने से इतना ज्यादा सुख मिलता है? आप बोलते हैं नहीं। बिल्कुल नहीं। तो सफलता से नहीं मिलता है सुख, शांति से मिलती है सुख। तो हम नहीं समझते हैं कि सफलता सुख नहीं, परंतु सुख ही सफलता है। जो आदमी सुखी है वो सफल है। जो आदमी सफल है, आपने कहा पूरी दुनिया, आज के यंगस्टर जो हैं सफलता के पीछे भाग रहे हैं, वो क्यों भागते हैं? अगर उस सफलता से दुख मिलता होगा, क्या वो सफलता के पीछे भागते हैं? नहीं। वो क्यों भाग रहे हैं? मतलब वो भाग रहे क्योंकि वो समझते हैं सफलता से गाड़ी मिलेगी, सफलता से नाम मिलेगा, सफलता से, लेकिन इस सफलता से जो वस्तु हमें मिलते हैं, उस वस्तु से मजा मिल सकता है, सच्चा सुख नहीं मिल सकता। तो ये हमारी गलत फहमी है, ये हम अविद्या में है, घोर अविद्या में है, और इसलिए पूरी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है। सुख तो एक परछाई की तरह है, आप अपनी परछाई की तरफ भागेंगे तो पकड़ सकते हैं आप उसको, जितना आप भागेंगे वो और दूर भागते जाएगा। एक अच्छा, हम तो गीत वगैरह लिखते हैं जी। तो जो सफलता के लिए पीछे भागते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, हिरन जो डियर होती है, हिरन जैसे ढूंढता है कस्तूरी बेचैन से, ना जाने वो उनके नाभि में है, वैसे ही हम सब सफलता खोजते हैं, सुख तो अंदर है बाहर खोजते हैं। क्या खोज रहे हैं हम? सही बात है। जो भी आज जितने भी मिलियनर बिलियनर हैं आज की दुनिया में, आप उनसे जाके आप इंटरव्यू करो, आप पूछो कि क्या आपको और सफलता चाहिए? अगर वो बूढ़े हो जाए वो नहीं बोलेंगे सफलता से मैं क्या करूंगा, अभी मेरा जाने का समय हो गया। अरे मैंने तो कभी मैंने माउंटेन क्लाइंब नहीं किया, मैंने सनसेट नहीं देखा, मैंने गिटार नहीं प्ले किया, मुझे कई चीज़ें करने हैं, मेरी ज़िंदगी निकल गई। ज़िंदगी एक बॉटल की तरह है, ये बॉटल फुल है, हम ये बॉटल को पी के ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं, और एक बॉटल है वो सफलता की बॉटल है, हम इस बॉटल को फुल करते जाते हैं। एंड में जो ज़िंदगी की बॉटल है वो खाली हो जाती है, और सफलता की बॉटल है वो फुल होती है। जो हम कमाते हैं और लोग जलाते हैं, तो मतलब क्या हुआ? जीवन का मतलब क्या है? ये आना जाना। मैंने किसी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से मैंने कुछ पॉडकास्ट किया, तो मैंने बोला जिंदगी क्या है? वो स्टाइल से बोला, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जान। आपने सुना होगा? तो मैंने बोला ये गलत बोल रहे हैं आप। बोलो कैसे गलत बोल रहे हैं, यही तो शब्द है। मैं बोला गलत। जिंदगी एक सफर
मोक्ष का ये सफर, कौन हूँ मैं जानना ये, और क्यों आया यही, कर्मों के कारण ही जीते हैं हम सभी, कर्मों से हो मुक्ति प्रभु पाना यही, ये है जीवन का मकसद। बिल्कुल सर, बहुत शानदार। बहुत सुंदर सर आपने समझाया। लेकिन ना जब हम ये सारी बातें सुन रहे हैं अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि अगर जीवन को हमें बहुत सुंदर ही बनाना है, क्योंकि अभी हम सब लोग उलझे हुए हैं अपने जॉब्स के चक्कर में और पैसा कमाना है, बिजनेस के चक्कर में उलझे हुए हैं, एक सुंदर सी शांत जीवन व्यतीत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बात अगर आ जाती है मेडिटेशन की, टाइम नहीं है मेरे पास मेडिटेशन करने के लिए, कितनी देर अगर मेडिटेशन करें तो ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी? तो आपके दो सवाल थे। हाँ। पहले तो हर इंसान को खाना चाहिए, ओके। कपड़े भी चाहिए, एक मोबाइल फोन भी चाहिए। आज के जमाने में मोबाइल फोन नहीं होगा तो आदमी अगर बाहर बेसिक नीड्स है। बेसिक नीड, हाँ, मोबाइल फोन इज नॉट लग्जरी टुडे। खाना ना मिले बट फोन चाहिए। हर इंसान, अरे जो हमारा प्यून है उसके बाद भी स्मार्टफोन है, ना कि कोई पुराना नोकिया वाला फोन। तो एक बात है, लोग नहीं समझते कि कैसे जीना, क्या जीना। लेकिन आप ये भी बात मानते हैं कि जो बहुत लोग बहुत अमीर भी हैं, बहुत अमीर भी होते हैं, क्या इन लोगों को शांति है? नहीं नहीं है। नहीं। तो सच्चाई को सामने रखो। अच्छा। सच्चाई को सामने रखो कि जरूरतें के लिए जो हमें चाहिए वो हमें कमाना है। ओके। देखिए, पता है 5000 साल पहले हमारे शास्त्र में क्या लिखा है? लिखा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसका मतलब है पहले धर्म सीखो, फिर अर्थ मतलब पैसा कमाओ, फिर काम, शादी करो, बच्चा पैदा करो, लेकिन अंत में क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। वैसे ही लिखा था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी चार एक चक्कर है। तो इंग्लिश में मैं लोग से कहता हूं वी ऑल लर्न, हम स्कूल जाते, कॉलेज जाते, सीखते हैं, देन वी अर्न का मतलब है वी लर्न, वी अर्न, कमाते हैं, फिर क्या होता है? फिर उलझ जाते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं, सीखते हैं, कमाते हैं, सीखते हैं, कमा के मर जाते हैं। मरने के बाद क्या होता है नहीं समझते हैं, फिर वापस आते हैं। तो आपने जो कहा, हर इंसान को सही कमाना है। आपका जॉब है, आप कमाती हैं, मैं कमाता हूं, हमें कमा, लेकिन जिंदगी का मतलब ये कमाना ही नहीं है। जिंदगी का मतलब पैसा ही नहीं है। हमें उतना कमाना है जितना हमें जरूरत है। ना एक भागदौड़ में जाके सबसे कंपटीशन करना है कि तुम्हारे पास 10 लाख है, मुझे 20 लाख चाहिए, तुम्हारे पास, तुम मिलियनर हो, मुझे बिलियनर बनना है। बिलियनर को जितना टेंशन है ना, जितना दुख है, जितनी परेशानियां है ना, वो आम आदमी के पास नहीं है। जब हम बहुत सुखी हो जाते हैं तो मेडिटेशन नहीं कर सकते। आपने मेडिटेशन की बात की, अभी मैं बहुत सुखी आदमी हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, अरे यार मेरे प्राइवेट जेट में शायद पेट्रोल, उन्होंने फ्यूल डाला कि नहीं डाला, कल मैं जा रहा हूँ, फिर अरे वो पायलट को बोला है कि मेरे प्राइवेट जेट में, अरे प्राइवेट जेट जिसके पास है वो शांत में नहीं है, वो डरता है कि उसका प्राइवेट जेट टेक ऑफ होगा, लैंड होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेडिटेशन का मतलब ये है, मेडिटेशन का मतलब है MTR को कम करना। सुना है आपने? MTR का मतलब मेंटल थॉट रेट। जो हमारे दिमाग, हमारे मन जो है ना, मन जो है हमारे को एक बंदूक की तरह शूट कर रहा है। आपने AK-47 शूट सुना है? हाँ। AK-47 क्या है? गन है। वो अगर AK-47 टेररिस्ट रहता है, सबको मार देता है। AK-47 से ज्यादा डेंजरस वेपन सुना है आपने? MK-50 नहीं सुना है? सुना है आपने? MK-50 का नाम है माइंड किलर 50। जो MK-50 का नाम है माइंड किलर 50, मतलब जो माइंड है, ये बंदूक हमें 50 ख्याल 1 मिनट में शूट करता है। 1 मिनट पे आपको 50 ख्याल शूट करेगा, तो मेडिटेशन कैसे होगी? तो ये MTR को फिर कम कैसे करना है? ऐसे आप अगर बिल्कुल आपके आंख बंद करेंगे, मुंह, कान, नाक, मतलब बी स्टिल,
और आपने आंख बंद करके ऐसे बैठी ना, इमीडिएटली एमटीआर कम होते जाता है। ओके। पीस में जीरो नहीं होगा। तभी भी आपका दिमाग जो माइंड जो है, दिमाग नहीं, आपका माइंड जो है वो भटकते रहेगा, भटकते रहेगा, भटकते रहेगा। लेकिन जब हम शांत में बैठेंगे, हम मन से छुटकारा पाके हम चित्त में रहेंगे। चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस। ओके। कॉन्शियसनेस में जैसे नदी बह रही है, आज नदी बह रही है, फ्लड होता है, तो हम कैसे रोकते हैं? हम एक डैम बिल्ड डैम करते क्रिएट करते हैं। हैं। डैम क्रिएट करते हैं तो फिर फ्लड नहीं हो सकता है। वैसे ही हम माइंड को मन को शांत करके माइंड को लॉक करते हैं और चित्त में रहते हैं, कॉन्शियसनेस में। अगर हम इस चित्त, इस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, फिर हमारी बुद्धि जागृत होती है। जब बुद्धि जागृत होती है, चित्त में रहते हैं, मन स्थिर हो जाता है। दिस इज मेडिटेशन। ना कि मेडिटेशन ओके अभी अपना स्पाइन एरेक्ट करके बैठो, अभी बैठो मेडिटेशन में, और बैठते बैठते तुम्हारा मन यहाँ वहाँ घूम रहा है। वो कहाँ मेडिटेशन हुआ? मेडिटेशन आप यहाँ बैठिए ना, आप यहाँ बैठिए, अपने आप से कहो MTR कम करना है, MK माइंड किलर को मारना है। ओके। क्योंकि जो मेडिटेशन करना चाहता है वो जानता है क्या? मन बड़ा है चोर, चैन चुराता है, डर और चिंता में हमें डुबाता है, मिथ्य दिखाता है, सत्य छुपाता है, शांति जो अपनी मन चुराता है। मन को है मारना, दुश्मन बड़ा है वो, मन को जो मारे मेडिटेशन पाता। वाह। मेडिटेशन पाने के लिए मन को मारना। सर के एग्जाम्पल एकदम यूनिक हो रहे हैं। बहुत, हर सिचुएशन के लिए सही लिरिक्स आपके पास हैं कि अगर बात नहीं सुनोगे तो गाना सुनो। मैं हिंदी में ऑथर यही होते हैं। एक्चुअली मैं इंग्लिश में 85 बुक्स लिखा हूँ। यस सर। लेकिन मैं हिंदी में बुक नहीं लिखता हूँ। क्यों सर? बिकॉज मुझे इंग्लिश में लिखना आता है। अच्छा। और बोलने में मैं बोलता नहीं हूँ हिंदी, मैं गाता हूँ। मैंने 1450 भजन लिखे हैं। भजन का ये हमारा चैनल है जीवन संगीत। 1450 इसको हम कहते हैं जीवन संगीत। ये भजन नहीं, ये जीवन संगीत है। तो सब कब से लिख रहे हैं आप भजन? 8 साल से, 8-10 साल से। 8-10 साल से। आप किसको सुना था पहली बार जब आपके मन में थॉट्स आए कि मुझे भी भजन लिखने? या एक्चुअली मैं तो पहले तो संगीत का बहुत शौकीन था। अच्छा। लेकिन जब मुझे गाना नहीं आता था। हाँ। अगर मैं गाता, लोग जो रूम में भाग जाते हैं, ऐसे होता था। लेकिन जब मैं गाना शुरू किया तो प्रभु ने, मैंने ट्रेनिंग ले लिया। अच्छा। प्रभु की कृपा से हुई। जो तो मैं गजल सुनता था, पुराने गीत सुनता था, उससे इंस्पायर हुआ, उससे जो प्रेरणा मिली, तो मैं सिर्फ प्रभु के लिए गाऊं। तो आपका फेवरेट भजन कौन सा है? वैसे तो बहुत है, लेकिन कुछ चुनिंदा। अभी जो लेटेस्ट भजन मैंने लिखा जी। वो प्रेम योग के बारे में। अच्छा। लोग जानते हैं योग 4 तरह के लोग होते हैं। योग होता है ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। लेकिन मैं प्रभु को बहुत प्यार करता था। मैं प्रभु को पहले ये कहता था कि है ये आस्था मुकम्मल तुम ही हो, जीवन में मेरे और कुछ नहीं हो, कन कन मेरा तुम बस तुम ही हो, और कुछ भी आए जगह नहीं हो, मेरे तन मन में मुकम्मल तुम ही हो, बस एक तुम ही हो, बस एक तुम ही हो। तो प्रभु ने जवाब कैसे दिया? जब हम प्रभु को इतना प्यार करते हैं, फिर प्रभु जो प्रेम योगी है, प्रभु उनको आके प्यार करता है। कैसे? प्रेम योग में जो जीता उसे प्रसाद मिलता, ये प्रभु प्रेमी में आके फिर उसे प्यार करता है। प्रभु का प्यार जिसको मिलता वो तो प्रेम योगी है, तन से वो प्यार ना करता, रूह से प्यार करता है। प्रेमी में वो प्रभु पाता जो प्रेम योगी है, प्रभु देवी बन के फिर उसे प्यार करता है।
वाओ। जब हम किसी से प्यार करते हैं, अब अगर हम तन से प्यार करेंगे वो तो प्यार है, अगर हम उस आत्मा से प्यार करेंगे तो प्रभु फिर उसी आत्मा को, उसी प्रेमी को देवी बन के वो हमें प्यार करेंगे। ये है प्रेम योगा। तो AIR जी के लिए प्रेम की परिभाषा क्या हो सकती है? प्रेम की परिभाषा ये है, सब में प्रभु को देख के सबसे प्यार करना, प्रभु से प्यार करने का एक ही है रास्ता। देखिए, आप आमिर खान हैं, आप अल्लाह को प्यार करना चाहते हैं जी। कैसे करेंगे प्यार? मन अल्लाह की आप भक्ति कर सकते हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं, आप उपासना कर सकते हैं। जी। अल्लाह को प्यार कैसे करेंगे? आपको ये समझना है कि हर इंसान में अल्लाह है। बिल्कुल। अगर आप ये जानेंगे आप हर इंसान में अल्लाह है, दो चीज़ होंगी। एक तो हर इंसान को आप मर्याद से करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, और हर इंसान को प्यार ऐसे करेंगे कि आप अल्लाह को प्यार कर रहे हैं। ट्रू सर। दिस इज द सीक्रेट। और सच बात ये, क्योंकि मैं आपको मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखिए, आपका बर्थडे क्या है? बर्थ डेट डेट 13 13 of फेब। पक्का? हाँ। आधार कार्ड में है, हाँ। पासपोर्ट में है, झूठ बोल रही है। 13 फरवरी में ये आपका बर्थडे नहीं है। ओके। जब लोग बोलते हैं बधाई हो बधाई जन्म, ना, बधाई हो बधाई आगमन दिन की तुमको, ये आपका आगमन दिवस है। मतलब आप माँ के कोख से निकली। आपका सच में जन्म कब हुआ था? जब मैं माँ के गर्भ में। हाँ, कभी कभी कितने महीने पहले? 9 months। तभी आपका जन्म हुआ था। तभी आप माँ बदला सकती है? कैसे, क्यों नहीं बदला सकती? क्योंकि आप माँ के गर्भ में आ चुकी है। लोग ये नहीं समझते कि जब हम वो हैं, जब हम पहला कण है, युग्मंज, जाइगोट, वो क्या है? उसमें तो शरीर अभी तक नहीं है, शरीर बाद में बनता है। बिल्कुल। आप मानते हैं हम वो हैं? बिल्कुल। तो ये शरीर, एक दिन ये शरीर मर जाएगा। हाँ। और हम शरीर छोड़ के हम चले जाएंगे। अगर हम शरीर होते हैं, क्या वो हम शरीर, हमारा शरीर को जलाते हैं, दफनाते हैं? क्यों दफनाते हैं? क्योंकि हम वो शरीर नहीं है, हमने वो शरीर को त्याग दिया है। तो वो कौन है जो शरीर को त्याग करता है? और वो कौन है जो पहला कण बन के आता है? वो एक शक्ति है, और यही शक्ति हर इंसान में है, और ये शक्ति भगवान की शक्ति है। आत्मा इन एवरीवन। ये सच्चाई है, कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये जिंदगी की यही अटल सच्चाई है। वंडरफुल सर, बहुत अच्छी तरह से, एक तो आप एक बड़ा यूनिक तरह से हम सभी को समझा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सर, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा था, क्योंकि आप ऑथर भी हैं और हर मंथ एक नई बुक रिलीज़ करते हैं। पहले तो ये बताइए कैसे, कितना बैकअप कितना रखा हुआ है आपने? कोई नहीं सकता ना। ओके। एक मैंने चेतन भगत से मैंने पॉडकास्ट किया। ओके। तो चेतन भगत से मैंने पूछा, सर मैं आपको सलाम करता हूँ, आप तो बड़े ऑथर हैं। तो ही सेड, बट पहले मुझे सलाम करने से पहले मुझे बताओ तुम एक किताब महीने में कैसे लिखते हो? मैं तो 2-3 साल में, चेतन भगत कहता है मैं 2-3 साल लगता है मुझे एक किताब लिखने। मैंने कहा क्योंकि मैं लिखता ही नहीं हूँ। फिर कैसे? वो आता है। ओके। देखिए, अगर किताब मुझे आता है और वो किताब को मुझे मिलता है और मैं बोलते जाता हूँ, किताब लिखते जाते हैं, ये इंसान का काम नहीं है। प्रभु हर जगह है। प्रभु का जो मैसेज है, प्रभु की, वो हमें हर महीने में एक नया किताब, हैप्पीनेस, पीस, एनलाइटनमेंट, प्रभु को पाना, दुख सुख, मकसद। अभी मैं अपना 85th बुक लिख रहा हूं मैं, और हर महीना एक किताब आ जाता है। कैसे होता है, कैसे लिखता हूं, कैसे छपता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाता है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया बुक्स आप लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं। हाँ। अब ये नाइंसाफी नहीं है जो हिंदी रीडर्स हैं उनके लिए? तो एक किताब है A to Z ऑफ कर्म, हमने हिंदी में किया है। वो लिखा है, मतलब, लेकिन अभी हमने शायद देखा है कि ये 85 बुक्स एक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर मिलेगा। तो उसको बटन दबाएंगे, उसमें 19-20 हो सकता है, लेकिन किताब को हम सब 85 बुक्स भी बहुत जल्द से सब हिंदी में मिलेंगे। तो हिंदी रीडर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सर की बुक्स अब हिंदी में आपको अवेलेबल होंगी वेरी सून। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, शुरुआत में भी आपने अध्यात्म को लेकर बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करी। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बंदा है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वो डेली पूजा पाठ सब कुछ कर रहा है, वो अपने ईश्वर को, अल्लाह को, सबको मानता है,
एक दूसरा है गैर आध्यात्मिक, ना वो पूजा पाठ करता, ना मंदिर जाता, ना मस्जिद जाता, वो इन चीज़ों बिलीव नहीं करता, उसके लिए सब बकवासें बेकार हैं। बट दोनों अपनी जगह पे सही हैं, जो मान रहा है उसके लिए भी, जो नहीं मान रहा वो भी सही है। बट इन दोनों में डिफरेंस कैसे हम देखें, जो वो ग्राफ है डिफरेंस का, उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? पर सिंपल बात है, जो नहीं मानता है वो अकेला है। जो नहीं मानता है, सपोज आप नहीं मानते, मैं नहीं मानता हूँ, मुझे कल कैंसर होता है, तो मैं क्या करूँ? मेरे टांग में, मेरे कान में कैंसर आ गया, क्या करूँ? तो मैं अकेला हूँ। अच्छा। जो एक प्रभु को, अल्लाह को, भगवान को मानता है, वो समझता है क्या कि मेरे सर के ऊपर एक शक्ति है, एक भगवान है, तो उसकी जिंदगी विश्वास पर है, उसकी जिंदगी में एक ताकत है। तो पहला ये है, तो इनके जो विश्वास करता है वो ताकत से जीता है, और जो नास्तिक है वो ताकत से नहीं जीता है। लेकिन सच बोले, दोनों अविद्या में है। क्यों? क्योंकि ये जो ताकत नहीं है, ये भी जी सकता है, कमाएगा, जॉब करेगा, खाना खाएगा, फिर बोला गोल भी मारो ना, ताकत मुझे कैंसर, मुझे वैसे भी मरना है, भगवान कौन है? कहाँ है भगवान? किसने देखा है भगवान? तुम भगवान के नाम कहते हो, कौन है भगवान? कहाँ है भगवान? मेरी माँ को ऐसा हो गया, मेरे बाप को ऐसा हो गया, वो सही है, अपनी जगह में सही है कि अगर भगवान होता है तो संसार में दुख क्यों है? अगर भगवान होता है, किसी का रेप क्यों होता है, किसी का कत्ल क्यों होता है? भगवान से तो बचाओ क्यों, तुम कहाँ है भगवान? ऐसा बोलता है। और जो विश्वास करता है, भगवान पे विश्वास करता है, वो शांत में बैठता है, वो बोलता है प्रभु प्रभु मैं अर्पण करता हूँ। लेकिन सही बात मैंने कहा कि ये दोनों नहीं जानते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर है। जो भगवान की पूजा करता है वो भी भगवान को पूजा करता है, जो मंदिर में, मस्जिद में वहाँ है, और जो नहीं मानता है वो कहता है कहीं नहीं है। तो इंसान का पाप क्या है? पापों का बाप क्या है? इंसान भगवान है पर सोचता इंसान इंसान है। इंसान सच में शक्ति है, दिखने में वो व्यक्ति है। इंसान का पाप यही है, पापों का बाप यही है। इंसान तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा है। इंसान जो ये ना जानता, करता है पाप सबसे बड़ा। तो पाप क्या है? ना कि नास्तिक बनना, और आस्तिक बनने से तुम पाप से छुटकारा नहीं पाते हो। सबसे बड़ा पाप ये है कि तुम स्वयं नहीं जानते हो कि तुम खुद भगवान हो। इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। आप ये मेरी बात नहीं है, ये उपनिषद में, वेद में, हर धर्म में ये लिखा है। लेकिन सर, जो आप बता रहे हैं ना, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को लाइट करके जब बताया जाता है ना, तो इंसान ज़्यादा सोचता है कि अरे यार ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं। सर, एक चीज़ और जो आप बोल रहे हैं बार बार, जैसे कि आपने बोला कि दो लोग जी रहे हैं, वो अविद्या में जी रहे हैं। ये विद्या अविद्या का क्या है, थोड़ा सा इसको भी बताइए। We remain a fool because of what we are taught in school. हमें स्कूल से ही गलत चीज सिखाया जाता है। छोटे बच्चे को पूछो कि भगवान कहाँ है, हम क्या बोलते हैं? देखो भगवान वहाँ पे। वो क्या सोचता है? भगवान आसमान में। इसलिए लोग पूजा कैसे करते हैं? कभी लोग पूजा ऐसा नहीं करेंगे, कैसे जैसे कोई भगवान वहाँ पे। देखिए, अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या का मतलब ये है सच नहीं जानना। अभी मैंने आपको बोला आपका बर्थडे गलत है, आपने माना मेरी बात के नहीं? बिल्कुल। मैंने किताब लिखा, डोंट कट बर्थडे केक, द डेट इज फेक, अवेक। मैंने ये किताब लिखा कि तुम अपने बर्थडे जो केक काट रहे हो वो झूठ है। तो फिर कब काटें? तुम तो अमर किसी को आत्मा तो हो। पता ही नहीं चलेगा। नहीं, तुम तो अमर आत्मा हो, तुम काटो, केक काटो। चेंज द बर्थडे केक, डोंट से हैप्पी बर्थडे, से हैप्पी अराइवल डे। वो काटो। अच्छा। देखिए अभी कैसे हम, आप मान गई कि वो दिन तुम्हें आई। मैं तो माँ से पूछो, उस दिन से पहले आप लात मार रही थी कि नहीं मार रही थी? मार रही थी। फिर तो तुम जिंदा थी। मृत कैसे हुआ? तो ये है, हम सोचते हैं भगवान आसमान में। हमने कभी भगवान आसमान में देखा नहीं है, लेकिन दिल के अंदर जो आपका दिल धड़कता है, नहीं धड़कता है? बिल्कुल। सब आपके दिल के अंदर ड्यूरासेल है, एवर रेडी, कौन सा बैटरी आपके अंदर? ईश्वर। वो शक्ति क्या है? देखिए,
दुनिया में वैज्ञानिक का कहना है कि दुनिया में जो भी है, जो भी दिखता है, ये शक्ति है। दे कॉल इट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये वैज्ञानिकों का कहना है। आध्यात्म की बात छोड़िए, अभी आध्यात्म और वैज्ञानिक को दोनों का सोच एक हो गया है कि सब कुछ इस दुनिया में जो भी है शक्ति। मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये टेबल है ना, ये टेबल भी शक्ति है, आप जानते हैं? बट ये तो नॉन लिविंग हो गया। हाँ, नॉन लिविंग के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप में इसका एक कण डालेंगे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मूव होता होगा। ये तो चौंकने वाली बात है। हम अविद्या में, मैं तो 46 इयर्स, 46 साल तक मैं अविद्या में था। तब मेरे गुरु मिले और मेरे गुरु ने कहा तलाश में जाओ, तलाश में जाओ। आपके गुरु कौन है? दादा वासवानी, दादा जेपी वासवानी। वो चल बसे इन 2018, बट 25 साल मेरे साथ थे। 25 साल दादाजी ने सिखाया एक ही बात, सच का एहसास करो, सच का एहसास। हम सोचते हैं, आप फोटो देखते हैं, ओह सी हाउ नाइस आई लुक, के मैं हूं। ये आप नहीं है, ये आपकी बॉडी है। अभी माइंड के बारे में हम सब देखते हैं, माइंड के बारे में देखते नहीं देखते हैं? आप माइंड के बारे में बात करते नहीं करते हैं? इसका शेप क्या है? राउंड। इसका कलर क्या है? येलो। माइंड का शेप क्या है? माइंड का कलर क्या है? आपने ब्रेन देखा है? ब्रेन का शेप जानते हैं? देखा है, लेकिन हार्ट का शेप चाहिए, हार्ट का शेप, हार्ट का कलर देखा है? पिंकिश कलर। माइंड को किसने देखा है? अरे माइंड को किसी ने देखा नहीं, क्योंकि माइंड है ही नहीं। ये तो ख्यालों का एक गुच्छा है, ये तो ख्यालों का गुच्छा है। जब ये ख्यालों का गुच्छा बनता है, माइंड बनता है। और जब ख्यालों का गुच्छा शांत हो जाता है, माइंड गुम हो जाता है। देखिए, ये जो बात है, यही अविद्या और विद्या है। जब तक हम माइंड स्टेट में रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। द माइंड क्रिएट्स fear, worry, stress, anxiety, regret, shame and guilt. Along with the ego, it creates anger, hate, revenge, jealousy, pride, greed and selfishness. ये माइंड एंड ईगो जो है ना, मैं, यही अविद्या के कारण, ये अविद्या का कारण है। इसकी मैं को हटाओ। ये मैं क्या कहता हूँ? मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम ही हो प्रभु, तुम बिन मैं क्या, कुछ भी ना। लहर एक हूँ मैं प्रभु, आता मैं जाता प्रभु, तू है समुंदर सारा, तुझ में समाता प्रभु, तुझी से मैं आता, कुछ भी ना। हम कुछ नहीं, हम प्रभु के एक अंश है। अंशिका, अंशिका याद रखना, अंशिका मतलब प्रभु का एक अंश है। हम सब एक प्रभु का एक अंश है, के एक अंश है। वंडरफुल। सर, आप शांति की जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। शांति या तो दिल दिमाग की होती है, इसको कैसे समझें, दिल को या दिमाग को? देखिए, दिल तो सिर्फ एक पंप है। ये दिल की, बॉलीवुड को सुन सुन के हम दिल के बारे में, दिल में कोई इमोशन नहीं है। दिल, हम हार्ट ड्रॉ करते हैं, ये भी अविद्या हो गया। दिमाग तो ब्रेन है। मैं भी कई बार दिमाग दिमाग बोल रहा था। हम वहीं से ही है ना, सोचते हम दिमाग से नहीं। दिमाग एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर चलाते हैं आप? हाँ। कंप्यूटर चलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए सबसे पहले, इलेक्ट्रिक चाहिए, और फिर हार्डवेयर चाहिए। बिल्कुल। हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, चलेगा? कुछ नहीं हो सकता। अगर सॉफ्टवेयर आपके पास है लेकिन हार्डवेयर नहीं है, चलेगा? नहीं। तो कितने चीज चाहिए? तीनों चीज चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पावर। हार्डवेयर ये बॉडी है, यस। सॉफ्टवेयर माइंड है, पावर आत्मा है, पावर परमात्मा है, जो हम परमात्मा। बट सर, हम अपनी आत्मा से भी तो ढंग से बात नहीं कर पाते ना, मुझे समझ ही नहीं पाते। क्योंकि आप इतने 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 शोर में बैठे हैं। उसके लिए शांति कैसे लाए ना? शांति में है जो जीवन जीता, सत्य का चित करता, वो आनंद पाता। जग के शोर में जो सदा जीता, शांति में कभी वो नहीं जीता। जग में एक शोर है, यस। आप इसी क्षण में आप शांत हो जाओ। 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करो, शांत हो जाओ। कुछ क्षण में ही हमें शांति मिलती है। हम इस शांति में हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, साधना ही नहीं करते हैं। आपकी साधना टीवी है, लेकिन साधना टीवी में शांति की साधना करनी है।
इसीलिए सर आज आप आए हैं, हमारे दर्शकों को पता चल पाए साधना का मतलब क्या है और साधना का इम्पोर्टेंस क्या है। अरे साधना के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर आपको मेडिटेशन चाहिए, साधना चाहिए। प्रभु को पाना चाहिए, साधना चाहिए। आपको सुखी चाहिए, सुख का भी साधना चाहिए। साधना के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। वन स्टॉप सोल्यूशन साधना। अच्छा, अब ये सवाल सीधा आपके लिए। हाँ। अभी तक हमारे लिए थे, अभी आपके लिए। पूछिए। जब आप परेशान होते हैं, जब आपको कभी लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तब आप अपने मन को शांत कैसे करते हैं? तब उन चीज़ों से आप बाहर खुद को कैसे निकालते हैं? आप लोगों को तो समझाने कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, आप खुद को बाहर कैसे निकालते हैं किसी भी सिचुएशन से? आपका सवाल था जब आप परेशान होते हैं। मैं कभी परेशान होता ही नहीं हूँ। वाह, बहुत तो शानदार। फिर सर इस स्टेज तक कैसे पहुंचे, अब वो बताइए। बिकॉज परेशान वो होता है जो समझता है कि दुनिया सच है। सपोज आप एक ख्वाब में देखते हैं। हाँ। आप ख्वाब में हैं, आमिर खान ख्वाब में है, फिर वो देखता है आग है, दुनिया घर में आग है, आग लग गई। आप उठते हैं, आग है। अब आप उठ के फायर एक्सटिंग्विशर लेके भागेंगे? क्यों नहीं भागेंगे? जब आप जागेंगे क्या जानेंगे आप? जो रियलिटी में सामने होगी। अरे आग कहाँ है? मैं तो जानता हूं वो ख्वाब है और ये भी ख्वाब है। देखिए अंत में नथिंग मैटर्स। अंत में ये सब माया है। माया का मतलब है माया चुपके से आके सच को छुपा के मिथ्य को दिखा के बोले ये संसार सच्चा है ना सच्चा सब कुछ माया है। अरे क्या फर्क पड़ेगा? जो परेशानी आती है, पेन इज लाइक अ ट्रेन। पेन इज लाइक अ ट्रेन, इट कम्स बट इट विल गो अवे। आप मुझे बताइए, आप इतने हट्टे कट्टे बहते हैं, जिंदगी में आपकी परेशानियां बहुत आई होगी। बिल्कुल। अभी तक है, सब चली गई। चली जाती हैं, जो आते हैं वो जाते हैं, हम क्यों चिंता करते हैं? लेकिन इसी चीज से तो कोई नहीं समझ पाते हैं ना सर। आंसर आपका सवाल ये है, आपका सवाल का आंसर ये है, चिंता करने का मतलब नहीं, चिंता करने का मतलब नहीं। तकलीफ ना हो तो फिर चिंता करने का मतलब क्या? कोई मतलब ना। बिल्कुल। और अगर तकलीफ हो और हम कुछ कर सकते हैं तो फिर चिंता करने का मतलब क्या? अगर तकलीफ हो और हम कुछ कर सकते हैं तो चिंता करने का मतलब। अगर तकलीफ हो और हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर चिंता करने का मतलब क्या? दोनों केसेस में चिंता नहीं करनी। चिंता किसी उसमें नहीं है। समझे? देखिए अगर तकलीफ है तो चिंता हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं कर सकते कोई चिंता नहीं। वाह। अच्छा सर, अभी आपने जैसे कि आमिर जी ने आपसे पूछा था कि जब आप परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपने कहा मैं परेशान ही नहीं होता। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि लोग इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, परेशान हैं, चिंता में ही है। हम नहीं जानते हैं कि नाटक उसका है, ये संगीत भी उसकी है, हम तो बस कलाकार हैं, हम आते हैं जाते हैं। देखिए हम तो कलाकार हैं, ये ड्रामा है। हमें तकलीफ क्यों होती है, परेशानी क्यों होती है? हम समझते हैं ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा है, ये उसका, ये मेरी माँ है, मेरा बाप। अरे अगर हम जानते हैं हम सब प्रभु हैं और हम सब इस लीला में आए हैं, इस नाटक में आए हैं, नाटक चल रहा है। आप क्या कोई नाटक देख के आप परेशान होते हैं? नहीं। क्यों नहीं होते? नाटक है। ये भी नाटक है। तो आपको दर्शकों को अगर मजा से जीना है तो सोचो ये सब नाटक है, सब खेल है। अंत में क्या है? अंत में चले जाना है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सुना आपने? बिल्कुल। तो फिर जब सिकंदर गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। बिल्कुल सर। उन्होंने क्या सिखाया? अरे यार जाओगे दोनों हाथ खाली, खाली कफन में जेब नहीं होती। फिर कफन में जेब नहीं होती। हम सब जानते हैं, मानते नहीं अविद्या के कारण। अभी देखिए ऑल द पजल, सब कुछ सेट हो रहा है सब। अगर हम सत्य में जिएंगे, हम सत्य के चित्त में रहेंगे, इसे इसीलिए कहते हैं सत्य चित्त आनंद। सुना आपने? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? वो आनंद जो सत्य के चित्त में मिलता है। हम सत्य के चित्त में रहते नहीं, क्यों?
बिकॉज हम मन के मिथ्ये में जीते हैं। मन जो है ये मिथ्ये दिखाता है, झूठ दिखाता है, मूवी की तरह प्रोजेक्शन करता है। हम उस माया में फंस जाते हैं। हम समझते हैं मैं हूं, मैं कौन हूं। ये पहला, अगर आपके दर्शकों को एक ही चीज सीखनी है तो यही सीखनी है कि कौन हूं ये मैं आत्मा हूं या तन मन बुद्धि हूं, ढूंढता था मैं जब तक एहसास हो गया मुझको, कौन मैं हूं। ये सवाल का जवाब चाहिए, मैं कौन हूं। और ये सवाल का जवाब शांत में मिलेगा, शांत में बैठने से। फिर एहसास होगा, सब दुख मिट जाएंगे, हम अमर आत्मा हो जाएंगे। आत्मा एंड रवि जैसे में आप आत्मा एंड अंशिका हो जाएगी, आत्मा एंड आमिर हो जाएगी, सोल एंड आमिर, रूह। इनको ये लोग कहते हैं रूह एक ही बात है। बिल्कुल। आमिर का रूह AKR हो जाएगा, ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। आमिर का रूह हूं मैं। तो अगर आपको इसको बनना है तो आज से नाम लिखेगा AKR, आमिर का रूह। मैं आमिर नहीं हूं, आमिर का रूह हूं। हो गया। मतलब इसे समझने की ज़रूरत है कि जो भाग दौड़ हम कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, वो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं एक्चुअल में, और हमने उसी को इम्पॉर्टेंट बना दिया। वो हमारी लाइफ की बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन हमने उसको अपना लाइफ ही बना दिया। और जो हमारा लाइफ है उसको हम भूल गए। सुबह उठना, बस खाना पीना, जॉब पे जाना, 9 to 5 की जॉब है, बस भाग दौड़ करना, बस उसी को हमने लाइफ एक बना लिया है। बट एक्चुअल में मेडिटेशन क्या है, शांति क्या है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं और सच का एहसास नहीं करते। अब जाके आज ही जाके एक 80 साल के बुढ़े से बात करो, जिंदगी खत्म हो गई उसकी। जो किया कमाया, क्या किया, जितने बिल्डिंग बने, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे पास 2 गाड़ियां या 20 गाड़ियां, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। वो एक वक्त तक के लिए होती है, और उस चीज से सुख नहीं मिलता है, ये भी याद रखना। सुख तो एक हाल है, कैसे सुखी जीना है। लेकिन लोगों के लिए तो सुख का मतलब माया, पैसा, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें सब। ये सिर्फ मजा है, लेकिन इस मजा के साथ सजा भी है। तो आपको कैसे लगा कि अगर मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है तो उसमें सुख नहीं मिलेगा, मुझे लोगों की हेल्प करके ही सुख मिलेगा? अरे मैं तो लग्जरी लाइफ जिया ना, नहीं कि मैंने सोचा। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। मैं ऐसा एक क्यों मैंने क्यों छोड़ दी मैंने वो लग्जरी लाइफ और इस लग्जरी लाइफ में फर्क भी तो है ना सर। मेरी मर्सिडीज गाड़ी थी, मैं बेंगलोर में मेरी एक ही लिमोजिन था। विजय मल्ल्या के पास लिमोजिन थी और मेरे पास 6 डोर वाली लिमोजिन थी। तो लोग देखते थे जब मेरे पास एक ऐसी गाड़ी थी जिसका डोर हेलीकॉप्टर की तरह खुलता था। ऐसे फिर मैं उतरता था। मेरा BBC का इंटरव्यू हुआ। BBC का जब इंटरव्यू हुआ, मैंने पिंक सूट पहना था, पिंक सूट, ग्रीन सूट, मैं ऐसे फ्रेंच सूट्स पहनता था। तो क्या लग्जरी, उससे ज्यादा क्या लग्जरी लाइफ चाहिए। फिर समझ में आया इससे सुख नहीं मिलता है, वो मोह माया है। माया छोड़ने, वो मजा है। मोह माया मत बोलिए, बिकॉज मोह माया मतलब इल्यूजन नहीं, वो सच है। हाँ। वो मजा है, लेकिन मजा में सुख नहीं है। ट्रू सर। अच्छा सर, जैसे कि आपने बोला कि तब आपका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, और बट अब मैं जितने भी आपके इंटरव्यूज़ देख रही हूँ, जितने भी पॉडकास्ट देख रही हूँ, आप वाइट कलर ही वेयर कर रहे हैं। अब इस वाइट के पीछे का क्या रीज़न है, ये और बताइए। एक्चुअली वाइट, सच बात ये है, मेरे गुरु जो थे उन्होंने मुझसे जिंदगी में एक ही रिक्वेस्ट की थी, वाइट पहनो। अच्छा। मुझे मतलब नहीं, मुझे वो वाइट पहनते थे। अभी मुझे समझ में आया, वाइट इज द कलर ऑफ पीस। जब आप वाइट देखते हैं, आप शांत सोचते हैं और लाइफ इजी हो जाता है। मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, मुझे एक शर्ट पसंद आ गया, मैं 4 शर्ट ले लिया, वाइट बटन दबाया, पैंट शर्ट कुछ भी। आप सवेरे सोचते हैं, देखिए आप कैसे चच के आई हैं, आप मैचिंग टॉप, मैचिंग पैंट, देखिए मेरे को देखो, और सब वेस्ट कोट। आप लोग आपका टाइम इतना जाता है कपड़े पहनने में। अरे मुझे क्या है, वाइट पहन लो। और वाइट में शांति है, और वाइट से ही सब कलर आते हैं। बिल्कुल सर। वाइट कलर, लाइट ऑफ द सन comes as 7 colors of the rainbow. True. जो इंद्रधनुष के 7 रंग है, वो सफेद रोशनी से आती है। वाह, ये टाइम सेविंग भी है और पीस के लिए भी है। It's peace, it's divine, it's divinity, it's purity, simplicity, सब है। तो आप शायरी भी करते हैं?
शायरी क्या करता हूँ, जो शब्द आ जाते हैं मैं आपसे कहता हूँ। वैसे शायरी में मैं जो गीत लिखता हूँ प्रभु के लिए, सब कुछ प्रभु के लिए करता हूँ। तो कुछ सुनाया जाए। कोई शायरी अच्छी सी, वैसे आप सारी अच्छी होती है। देखिए मेरे गीत में तो सब शायरी है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने लोगों से ये भी कहा था कि देह को जो मैं समझे ये सबसे बड़ा पाप है। देह को जो मैं समझे ये सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पापों के बाप है। जो समझते, जो ये देखता है, देखो मैं कैसे दिख रहा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है जी, क्योंकि हम ये नहीं है। बिल्कुल सर। और एक आपके दर्शकों को ये बहुत उन्होंने सुनी होगी, लेकिन मैं आपको आपने बोला कुछ कहने के लिए जी। तो ये बहुत अच्छी मैंने छोटी सी गीत लिखी, गुड पुराना कॉन्सेप्ट है कि पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, अनुभूति जिसने की उसने पहचान ली। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके वो भागे। वो कटोरा लेके भागे, लोगों ने कहा छोड़ो यार, कुत्ता है, कुत्ता रोटी लिया भूखा है तो कुत्ते के पीछे क्यों भागता है। वो कुत्ता ने रोटी लेके भागा। तो नामदेव ने कहा बोलो चुप, उसके बोलो चुप करो। बोलता है प्रभु सूखी तो ना खाओ, प्रभु घी तो लेके जाओ, प्रभु सूखी तो ना खाओ, प्रभु घी तो लेके जाओ, क्यों रूप तो अपना छुपा रहे, दिखने में जो वो नहीं, सच में प्रभु ये तू ही। मुझे एहसास हो गया है भगवान ये। तो देखिए लोग DOG देखते हैं, लेकिन DOG के अंदर GOD है। हम DOG देखते हैं लेकिन GOD है। गॉड। और सर लास्ट में मैं इस पॉडकास्ट में अपने व्यूअर्स के लिए आपसे कुछ ऐसे टिप्स जानना चाहूँगा जिससे वो अपनी लाइफ में ना चेंजेस ला पाएँ, क्योंकि एक्चुअल में चेंज करना तो चाहते हैं बट एक सही पाथ हमें नहीं पता अपनी लाइफ का। जो अपना जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, जो डिफरेंस लाना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग ट्राई टू डू फ्रॉम टुडे, स्पेंड 5 मिनट्स इन साइलेंस। फर्स्ट सिंपल प्रैक्टिस है। स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, देन 10 मिनट्स। और हर आप काम करते हैं, आप बहुत बिजी हैं, काम करने के बाद हर 1-2 घंटे के बाद 2 मिनट शांत में बैठो। ठीक है। और एक ही सवाल अपने आप से करो, 2 सवाल नहीं, एक ही सवाल कि मैं कौन हूं। ये सवाल बाद में करते रहो, क्योंकि देखिए ये जो शरीर है ना, हर 7 और 10 साल के बीच में हर सारी शरीर का कण कण मर के नया कण आ जाता है। एवरी सेल इज चेंज। ये तो साइंस बोलता है। जैसे आप पेडिक्योर करते हैं तो डेड स्किन निकालते हैं। तो हम इस पे गौर करें। तो अगर हम प्रैक्टिकली चेंज लाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को चेंज करना है, ना कि सिर्फ भागना है भागना है भागना है। ये भागने से कुछ नहीं मिलेगा। तो रुकना है और MTR मेंटल थॉट रेट उसको स्लो करना है, और थोड़ा दे मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। दिस इज द ये बदलाव ला सकता है। क्या बदलाव ला सकता है कि हम मन की स्थिति में ना रहे, हम चित्त की स्थिति में रहे। चित्त का स्थिति वो है जहां कोई ख्याल नहीं है। इस स्थिति में बदलाव अपने आप आएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर इस स्थिति में हम नहीं रहेंगे तो हमारी गाड़ी चलती रहेगी। तो दिस इज डोंट वांट टू गिव टू योर व्यूअर्स, बहुत ज्यादा टिप्स मत दीजिए। ये टिप दीजिए कि एक दिन में कितने मिनट है जानते हैं? कभी ऐसे कॉन्शियसली कभी सोचा नहीं इस बारे में, अगर हम टेक्निकली सोचें तो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक दिन में 1440 मिनट है। एक दिन में 1440 मिनट। कितने घंटे आप सोती हैं? कितने घंटे सोती हैं? 8 आवर्स मिनिमम। 8 6 48 480 मिनट्स गए। तभी भी आपके पास 1000 मिनट है। मैं आपको 10 लाख प्राइस देता हूं, कल क्या हुआ आपके 1000 मिनट को मुझे अकाउंट दो। बिल्कुल अकाउंट नहीं आपके पास। तो ये टिप है कि हमारे दिन में 1440 मिनट है।
उसका हम ध्यान करें, हम क्या कर रहे हैं 1440 मिनट को। सिर्फ रील देखते जाने से क्या होगा? रील देखो, काबू से देखो, जो भी करते हो, खाते हो, काबू से खाओ। अवेयरनेस में रहकर। बी इन अवेयरनेस इज कॉन्शियसनेस। तो अवेयरनेस में रहो, शांत में रहो, चित्त में रहो और अपनी खोज करो कि मैं कौन हूँ। सर थैंक यू सर। मतलब जिस तरह से आपने समझाया ना इस पूरे पॉडकास्ट में, बहुत मज़ा आया, एकदम यूनिक था हमारे लिए। और आपसे बात करके ना हमने चीज़ों को समझा, पहले तो हम समझे हैं और व्यूअर्स को तो सच में बहुत मज़ा आ रहा होगा पूरे पॉडकास्ट को शुरू से आखिर तक जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक्स फॉर कमिंग सर। लिटरली शब्द हमारे पास भी नहीं है अब आपके लिए कि हम क्या कह सकें। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा लगा लेकिन सर। थैंक यू। तो सर के साथ जो ये पॉडकास्ट रहा एयर, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई सुनता है, जिन्होंने लोगों के जीवन को बदला है, लोगों की मदद करी है हर तरह से, मन की शांति से, आत्मा की शांति से। आपके जीवन में क्या बदलाव आया इस पॉडकास्ट को देखकर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि सर को सुनने के बाद आपकी लाइफ 101% बदल जाएगी, हम गारंटी से कहते हैं। क्योंकि हमने जो 1 घंटे का पॉडकास्ट किया है इस रूम में बैठकर, जो हमारा ऑरा था वो भी पूरी तरह से बदल गया, तो आपका भी ज़रूर बदलेगा। तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। एक और पॉडकास्ट हम बहुत जल्द सर के साथ भी लेकर आएंगे, और अगले पॉडकास्ट में हम सर से क्या पूछें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।